राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, मैं एक बात पे बड़ी कंफ्यूज हूँ और सच में मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और मेरी बातों से वो भी जैसे मैं सोनम को सपोर्ट कर रही थी तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा जानती हूँ, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ दोस्त। तो आप जो कह रही हैं, मेरी जो एक सब्सक्राइबर हैं, मेरी फ्रेंड हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली की हैं, तो उनकी बात मैं बिल्कुल मानूँगी। बिल्कुल मानूँगी, क्योंकि देखो हमारे ऑडियंस, हमारे सब्सक्राइबर ही आके हमें सबकी हकीकत और सच्चाई बताते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो यूट्यूब पर घूमते हैं और सब सारी चीज़ों की जानकारी वो हमसे ज़्यादा रखते हैं। तो मैं अपनी जो सब्सक्राइबर हैं उनके बातों से मैं सहमत हूँ कि वो कहीं न कहीं सच बोल रही हैं। और मैंने एक चीज़ देखी थी, तो वहाँ पे मुझे जाके थोड़ा-सा डाउट हुआ, क्योंकि देखिए जब इंसान जब सही हकीकत जानता है ना, तो क थोड़ा-सा हैरानी होती है। तो मैं भी सोनम को सपोर्ट करती आई हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोनम को शुरू से सपोर्ट किया, इसलिए कि वो शिवानी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ी। अगर वो शिवानी के बारे में अगर एक शब्द भी बोलती ना, तो मैं उसको छोड़ती नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ती, उसके खिलाफ़ मैं बिल्कुल बोलती। मगर इसने जब से स्टार्टिंग से वीडियो बनाई, तब से इसने कभी सिवाने के लिए नहीं बोला। मगर ये जो घर छोड़ने वाली बात है, उस पे मैं सहमत नहीं हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जब मुझे बोला तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि नहीं, मेरे को अपना दिमाग मैंने घुमाया और उनको मैंने बोला भी था, अगर मुझे एक भी क्लू मिलेगा तो मैं इनको नहीं छोड़ूँगी। और मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हमारा काम है कि हम उनके ब्लॉग वीडियो में जो देखते हैं हम वही बोलते हैं, उससे ज़्यादा हम अब ओवर नहीं बोलते हैं। मतलब जो दिखता है वही बोलेंगे आप, जो नहीं दिखेगा वो नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आज सोनम ने घर छोड़ दिया है, इनकी पेमेंट आई, उसके बाद इन्होंने घर छोड़ दिया। हाँ, ये दिख रहा है कि इनकी बेटी को पट्टी-वट्टी हो रही है, बिटिया परेशान है। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ, और इनका पति मारपीट करता है, वो चीज़ भी मैं मानती हूँ कि हाँ, वो दारू बहुत से ज़्यादा पीता है, काफ़ी ड्रामा करता है, समझ में आया। मगर एक चीज़ मेरे को समझ में ये नहीं आई कि अभी-अभी कुछ दिन पहले जब इनके घर में लड़ाई-झगड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, तब जो रानी आई थी, तब इन्होंने बोला था कि नहीं, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती हूँ। रानी ने जब बोला था कि तुम अपना घर छोड़ दो, पति को छोड़ दो, बहुत अत्याचार करता है, तो तुम्हें मैं अपने घर के पास में कोई घर दिला दूँगी, तो वहाँ पे आप किराए पे रहना। तब सोनम ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं रहूँगी। अगर मेरे ससुराल वालों का कहना है कि अगर मैं बच्चों को अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी और यहाँ से छोड़ कर चली जाऊँगी, तो वो लोग मुझे हिस्सा नहीं देंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा और उनका कोई हक नहीं होगा। ये बात हमें सोनम ने बताई थी, जो कि ब्लॉग में है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैं बिना देखे कोई बात नहीं बोलती हूँ, सबूत के साथ कोई चीज़ बताती हूँ। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रही, इन्होंने जब ऐसा बोला कि मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा और मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ेगा। मगर अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि एकदम से तुमने अपना हिस्सा छोड़ दिया, तुम घर से निकल गई और जाके बुआ के पास वहाँ पे तुम रूम ढूँढ के अब रहोगी। तो ये, अगर ये बात, भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यूज़ के लिए किया गया है कि क्या किया गया है, या ऑडियंस की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, क्या हो रहा है? तो फ्रेंड आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से मजबूर हो गई हूँ कि नहीं, मुझे इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि मतलब चल क्या रहा है। अभी मना किया गया कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। ये लोग बोले कि तुम्हारा ससुराल से कोई मतलब नहीं रहेगा, और अब तुम छोड़ के गई हो, तो क्या अब ससुराल वालों को तुमसे मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। तो फ्रेंड, जैसे-जैसे वीडियो आएगी वैसे आपको हमको पता चलता जाएगा कि चल क्या रहा है। मगर यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि ये कंटेंट व्यूज़, ऐसा ही कुछ लग रहा है कि कंटेंट बनाया गया है, व्यूज़ के लिए किया गया है। क्या अब ये घर छोड़ दी हैं तो क्या इनके ससुराल वाले इसका मतलब अब इनको नहीं पूछेंगे? बिल्कुल नहीं पूछेंगे। इन्होंने बोला कि मेरी मम्मी ने जैसे-तैसे मेरी शादी करवा दी और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी और अब मुझे रखने को तैयार नहीं है। मुझे मम्मी ने भी घर से निकाल दिया, बोला कि मेरे यहाँ मत आना। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि पहले आपने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जा सकती, मेरे ससुराल वाले मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, मगर आप तुरंत आप छोड़ के निकल गई, पैसा मिलने के बाद। नहीं तो इतने सालों से आपने घर क्यों नहीं छोड़ा था? ये बताइए। और ये जो कहती हैं कि मेरे को पैसे नहीं देता, रुपए नहीं देता, तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर वो पैसे रुपए नहीं देता होगा तो इनके 2 बच्चे कैसे पले? ये उस ससुराल में कैसे रहीं? इतने सालों से कैसे रहीं? माँ-बाप तो इतना पैसा इनके पास है नहीं जो इनके माँ-बाप इनको पैसा देते होंगे। नहीं ना? जैसे-तैसे वो ससुराल वालों ने ही पैसा दिया होगा ना, तभी इतने साल ये ससुराल में रहीं, इतने 2 बच्चे इतने बड़े-बड़े हो गए, है ना? सब कुछ देख रही हैं, सुन रही हैं। हाँ, ये है कि मारपीट झगड़ा करता होगा, मगर
हाँ, मगर ये नहीं है कि बिल्कुल खर्चा नहीं देता, देता होगा, मगर आप इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ठीक है, हस्बैंड तो ऐसा है ही, सब पता है कि शुरुआत से हमने देखा है कि हस्बैंड ऐसा है। मगर बार-बार हस्बैंड को नीचा दिखाना, बार-बार हस्बैंड को गंदा बोलना, बार-बार हस्बैंड को अ, जी उसको मतलब टारगेट करना, ये गलत चीज़ है। सबको पता है कि ये चीज़ जो है आपके पति अच्छे नहीं है, मगर बार-बार आप हस्बैंड को नीचा दिखा रही हैं, बार-बार उसके बारे में उल्टा-सीधा बोल रही हैं, ऐसा है, वैसा है, लो देख लो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अरे भई आपका जो नॉर्मल ब्लॉग है वो दिखाइए ना, वो सब चीज़ें तो वैसे ही दिख जाएँगी। ज़रूरत ही नहीं है बार-बार बोलने की, वो मतलब ये तो वो समझ में आया कि जैसे हमारी गुटखा भौजी हमेशा कहती हैं गरीबी, गरीबी, मेरा घर आके देख लो, मेरा घर आके देख लो। अब वही वाली लाइन पे आप चलने लगी हो कि मेरे पति को देख लो, मेरे पति को देख लो, मेरे पति को देख लो। ये लाइन अब आपने पकड़ ली है। मतलब आपको वो नहीं बोलना आता तो ये बोलना शुरू कर दिया। अरे भई आपको बोला है कि आपका जो वीडियो है वो बनाओ, नॉर्मल जो है अपना करो, ठीक है? वही वाला कहते कि वो सिंपैथी पाने वाला जो है, तुम सिंपैथी पाने के लिए वो कर रही हो और भौजी हमारी गरीबी कार्ड खेल रही थी। दोनों में फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। हैं? आप इस तरीके से बोल रही हैं, वो उस तरीके से बोलती हैं, मतलब चीज़ तो वही है। मगर जो भी है बहुत गलत हो रहा है। और बाकी भाई ठीक है, आप अपना घर छोड़ के गई हैं, वहाँ पे अपना बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहती हैं, तो चलो पढ़ाने लिखाने की बात हम नहीं बोलेंगे, पढ़ाने लिखाने चाहिए भाई हर माँ बाप। आपने बोला कि मैं अनपढ़ हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, चलो ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। और अगर बच्चों के लिए तुम सोच रही हो तो भाई अच्छी बात है, बाकी तो अब हमें तो है थोड़ा-सा, भाई हमारा विश्वास डगमगाने लगा है कि आखिर ये चल क्या रहा है? तो बस हमारी ऑडियंस, तो दोस्तों मुझे तो यही लग रहा है व्यूज़ का सारा चक्कर है, या ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है। तो फ्रेंड आप लोग दीजिएगा अपनी-अपनी राय, और इसीलिए मैंने ये बात अपनी जो भी मेरे मन में था मैंने सामने रखी। अब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आज आप कमेंट करके बताएँगे, कल के वीडियो में मैं आप लोग के नाम अनाउंसमेंट करूँगी फ्रेंड, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को।